नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर, जिसे न कल किसी का बाप मैट पाया था, न आज मैट पाया है, न कभी भविष्य में मैट पाएगा। क्योंकि सोनू चौधरी वो रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखता है जिससे कोल्ड मालिक से लेकर मंदड़िया किसान विरोधी लोग, कोल्ड मैनेजर, मुनीम और व्यापारी बहुत बुरी तरीके से झुंझला जाते हैं। और साथ ही उनके हृदय जो है सोनू चौधरी की रिपोर्ट को देखकर एक विभीषिका की आग में जलने लग जाते हैं, यानी कि ईर्ष्या की आग में जलने लग जाते हैं। लेकिन किसान साथियों, सोनू चौधरी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि सोनू चौधरी ने जो बीड़ा उठाया है आपका आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बिकने का, उसे आप अंजाम तक पहुंचा के ही मानेगा। और यह सब संभव होगा किसान साथियों आपकी सहयोग से। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, लठ गाड़ दो, अब आलू नहीं बेचना है तो नहीं बेचना है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए उम्मीदों के सारे द्वार खोलेगी और साथ ही आप लोगों को भूतकाल में क्या हुआ है वो सारी रिपोर्ट आप लोगों के सामने मैं आज रखने जा रहा हूं, जिससे सुनकर और देखकर आपका भविष्य समर जाएगा। तो ऐसे में जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में ही बेल आइकन है, इसे ऑल पर हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा, ऐसी सूचनाएं आप लोगों का उत्साहवर्धन करती रहेंगी और आपकी उम्मीदें परवान चढ़ती रहेंगी। क्योंकि दुनिया में अगर आप लोगों के अंदर उम्मीद नहीं है, आप लोगों के अंदर संकल्प नहीं है, तो फिर जीवन जीने का कोई मतलब नहीं होता। इसीलिए हमेशा उम्मीद जगा के रखो, क्योंकि उम्मीद वो दिशा और दशा निर्धारण कर देती है जो कि आप लोगों ने कल्पना की थी। अब किसान साथियों, इस वीडियो को देखने के बाद में आपकी उम्मीदें, आपकी कल्पना और आपके सपने 101% साकार हो जाएंगे। तो किसान साथियों, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम आप लोगों को भूतकाल में, यानी कि इस वर्ष देखो किसान साथियों, मैंने आप लोगों के लिए वो संघर्ष किया है जो कोई भी यूट्यूबर नहीं कर पाया। सभी लोगों ने टांग खींचने का आपके भाई का पूरा प्रयास किया। आप लोगों, आपके भाई के प्रति कई यूट्यूबरों ने तो अनगढ़ टिप्पणियां तक कर दी। किसी ने मादक पदार्थों का सेवन करने वाला बता दिया, तो किसी ने दलाल बता दिया, तो किसी ने जो है वो बता दिया। सबके अपने अपने फंडे, जिसका जैसा मुंह चला उसने वो किया। लेकिन किसान साथियों, यदि मैं आज अपनी जगह पर सही हूं ना, तो दुनिया कितनी भी कीचड़ उछाले, आसमान पर थूकने वालों के देखा है आपने? कभी आसमान पर थूक गया है, वो उन्हीं के ऊपर लौटता है। अगर मैं सही हूं ना, तो वो रिपोर्ट भी मेरी आप लोगों के सामने होगी। किसान साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि इस समय पर भारी बारिश की वजह से कई राज्यों में बाढ़ जैसे हालात हैं। खेत, तालाब छोड़ दीजिए, अब समुद्र बन चुके हैं। आलू की फसल जिन खेतों में किसानों द्वारा लापरवाही के चलते बोई गई थी कि होगा सो देखा जाएगा, आज कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। प्रकृति की मार से किसानों के ऊपर जो वज्रपात हुआ है, उसके प्रति हमारी गहरी संवेदना है। अब किसानों को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये किसान स्वयं निर्धारण करेंगे। क्योंकि किसान से जब कहा जाता है कि आप अपना आलू मत बेचो, तब बेचते हैं। आप अपना आलू की बिजाई मत करो, भारी बारिश आ रही है, अरे देखा जाएगा, देख लिया। अब जो है नुकसान किसी और को नहीं होता है, सिर्फ आप लोगों को होता है। इसके साथ ही किसान साथियों, जिन किसानों ने अगेती आलू बुवाई के लिए अपना बीज कोल्ड स्टोरेज से निकालकर घर में रखा हुआ था, अब वो पटाखे की तरह बोलने लग गया है। यानी कि आप ये समझ सकते हैं कि वो जो है चीकू हो रहा है, समझे? अब ऐसे में दोहरी मार पड़ रही है। इधर भारी बारिश का जो स्पेल है वो अभी जो है खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग द्वारा एक और डीप डिप्रेशन सर्कुलेशन का इंफॉर्मेशन जो है गाइडलाइन जारी कर दी है। अभी जो है 15 सितंबर तक ये भारी बारिश का दौर चलेगा, जो आप लोग देख रहे हैं। और इधर जो है एक लंबा स्पेल जो है 20 तारीख के बाद में शुरू होगा। तो ऐसे में किसानों के ऊपर जो है प्रकृति का बहुत ज्यादा वज्रपात हो रहा है। इन किसानों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। और इसके चलते गाड़ीले जमीन में आलू की फसल की बुवाई अब जो है 1 से 1.5 महीना लेट हो गई। अगर अक्टूबर में दोबारा से जो बरसात दिखा रहा है आईएमडी, वो बरसात हुई तो और नुकसान बड़े स्तर पर पहुंच जाएगा। यानी कि कुल मिला के आलू का जो स्पेल है, बुवाई का जो सीजन है, वो जो है धीरे धीरे 1.5 से 2 महीने की तरफ खिसक जाएगा। और जो कोल्ड स्टोरेज में रखा हुआ आलू है उसके दाम बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखो, कोल्ड स्टोरेज में मैंने आप लोगों को क्या बता रहा हूं शुरुआत से, 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा आलू बिकेगा, बिका। मैंने आप लोगों को क्या बताया, 80% ही कोल्ड स्टोरेज देश भर में लोड हुए थे और इस समय पर 58% की निकासी हो गई हुई। लेकिन कई लोग निकासी को लेकर बहुत ज्यादा भ्रम की स्थिति पैदा कर देते हैं, जिनमें सबसे ज्यादा योगदान है यूट्यूबरों का। पता कुछ होती नहीं है, बस तीर में तुक्का मारते रहते हैं। क्योंकि सोनू चौधरी एक जर्नलिस्ट है, भारत समाचार से लेकर कई न्यूज़पेपरों को देखता है
और उसके पास में वो सारी ऑथेंटिक रिपोर्ट होती हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज या स्टेट वाइज, जिससे वो जो है उनको जो है आप लोगों के सामने रखता है, जिससे आप लोगों को कोई भ्रम जैसी स्थिति ना हो। क्योंकि कई यूट्यूबरों का एक फंडा होता है कि एक दूसरे की टांग खींचो और उसे नीचे गिराओ, आपको खुद जो है इतना बड़ा वो बन के बैठ जाओ कि हम हैं 30 मार खां। लेकिन ये 30 मार का नहीं है, ये चतुर नारी हैं जो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। किसान साथियों, आप लोगों के लिए आज मैं वो रिपोर्ट सार्वजनिक करने जा रहा हूं जिससे आप बखूबी, मुझे विश्वास है कि वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में अवश्य शेयर करेंगे, जिससे आपको आलू के अच्छे रेट मिल जाएंगे। किसान साथियों, सुबह सुबह वीडियो डालने का मकसद सिर्फ इतना है, कई लोग जो हैं जब हम 80% की निकासी रिपोर्ट बताते हैं और 80% की कोल्ड स्टोरेज लोड हुए थे, माफ कीजिएगा, और 58% की निकासी हो चुकी है, तब इसे 100% से जोड़कर देखते हैं। ये वही लोग हैं मंदड़िया किसान विरोधी और कोल्ड मालिक, जो कि नहीं चाहते आप लोगों का आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बिके। इसीलिए ये लोग जो है प्रोपेगेंडा यानी फर्जीफिकेशन फैलाते रहते हैं, मिसगाइड आप लोगों को करते रहते हैं यूट्यूबरों के सहारे। लेकिन किसान साथियों, आज की वीडियो देखने के बाद में आप जो है गर्व से कह सकेंगे, अगर हमारे साथ कोई शिद्दत से लड़ रहा है तो वो सिर्फ सोनू चौधरी है। बाकी तो सब सोनू चौधरी को गिराने के लिए उल्टा सीधा इल्जाम लगाते रहते हैं। कोई हिमाचल और ऊना भागता रहता है तो कोई जो पूर्वांचल में भागता रहता है, लेकिन सोनू चौधरी को गिराने वाला आज तक कोई नहीं है। अब किसान साथियों देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, यह है हिंदुस्तान अखबार की कटिंग 23 मार्च 2024। इसमें साफ लिख रहा है, आगरा में गुडविल शीत गृहों पर दिख रहा हाउसफुल का बोर्ड, 95% की खुदाई पूरी और उत्पादन घटने से 90% कोल्ड स्टोरेज खाली रह गई। 90% कोल्ड स्टोरेज खाली है। और देखो इसमें क्या है, जूम करके दिखा रहा हूं, 52.18 लाख मैट्रिक टन पूरे आगरा मंडल के 559 शीतगृहों में भंडारण की क्षमता है, लेकिन 38.18 लाख मैट्रिक टन ही आलू अभी तक आगरा मंडल के शीतगृह में आया है। यानी कि आप समझिए 52.18% की कैपेसिटी है और 38.18% ये आलू आया था और 95% की खुदाई जो है पूरी हो गई थी। यानी कि आप लोगों के लिए 23 मार्च को। अब इससे आप समझ लीजिए कितना बड़ा आप लोगों के साथ में फ्रॉड कोल्ड मालिक और ये लोग जो हैं मिसगाइड करके आप लोगों को कर रहे हैं, यूट्यूबर जो हैं। अब किसान साथी, इसके साथ ही अगर आप देखें, एक और अखबार की मैं कटिंग दिखा देता हूं जिन्होंने ऐसा फर्जीफिकेशन किया था। ये भी एक आगरा का कोल्ड स्टोरेज है, लेकिन इसके साथ ही किसान साथियों, जो कि आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी के नाम से देश भर में विख्यात है, जो है हाथरस जनपद का सादाबाद, और यहाँ पर बहुतायत क्षेत्रफल पर आलू की खेती की जाती है। लेकिन किसान साथियों, 12 अप्रैल 2024 यानी कि लगभग पूरी खुदाई होने के बाद में अमर उजाला अखबार में डीएचओ यानी कि जिला उद्यान अधिकारी और 2 कोल्ड स्टोरेज मालिक, जो कि हाथरस जिले के दिग्गज कोल्ड स्टोरेज मालिक हैं, जो कि बहुत बड़ी कैपेसिटी का कोल्ड स्टोरेज लेके बैठे हुए हैं, और इनके एक नहीं 4 कोल्ड स्टोरेज जिले में है। पहला है राम किशन सिंह और दूसरे हैं नीरज सिसोदिया जी। इनका बयान भी छपा हुआ है। और देखिए इसमें ऊपर लिखा हुआ है, जिले में अभी तक 60% ही आलू भंडारण हो पाया है। और किसान साथी देखिए रामकिशन सिंह क्या लिख रहे हैं, इस बार आलू उत्पादन कम हुआ है, जिन शीतगृहों की साख किसानों के बीच अच्छी है वो तो फुल हो चुके हैं, लेकिन काफी शीतगृह अभी पूरी तरीके से नहीं भर पाए हैं। इस साल शीतगृह भी काफी खाली रह गए हैं। और नीरज सिसोदिया जी लिखते हैं, इस साल आलू की उत्पादन यानी उपज घटी है, इससे शीतगृह खाली रहने की संभावना है। अगर ऐसा ही होता है तो शीतगृह श्रमिकों को बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, ये नीरज जी ने कहा है। साथ ही जो हमारे जिले की उद्यान अधिकारी हैं अनीता सिंह, उनका कहना है इस साल आलू की उपज घटी है, बाजारों में भी भाव अच्छा है। जिले में 145 शीतगृहों में 12,83,000 एमटी भंडारण क्षमता है और अभी तक 60% भंडारण हुआ है। इससे आप समझ लीजिए कि सोनू चौधरी की जो रिपोर्ट है ना, वो खाली नहीं जाएगी। अभी इसी वीडियो में एक बहुत बड़ा धमाका करूंगा, जिससे मंदड़ियों से लेकर कोल्ड मालिकों के तोते उड़ेंगे, तोते और होश उड़ जाएंगे, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जो सोनू चौधरी को आप लोगों के बीच में एक खलनायक बना रहे थे और यूट्यूबरों के सहारे। किसान साथियों, इस बार जो है जिले में आलू का क्षेत्रफल जो है 51,000 हेक्टेयर था और भंडारित क्षमता जो है 13 लाख थी। लेकिन इस साल कोल्ड स्टोरेज में 60% ही आलू जो है हाथरस जनपद के कोल्ड स्टोरेज में आया। अब किसान साथियों, बाराबंकी की बात करेंगे तो बाराबंकी में आप देख लीजिए, यह है हिंदुस्तान का और यह छपा है आपका 2 अप्रैल को, 2 अप्रैल 2024। उत्पादन घटने से जो नए कोल्ड स्टोरेज बने थे वो 90% खाली रह गए, यानी कि 10% ही आलू आया। और इन्होंने लिखा है
5 कोल्ड स्टोरेज मालिकों ने क्षमता बढ़ाते हुए एक-एक चैम्बर का निर्माण कराया था। कोल्ड स्टोरेज संचालकों पर इस बार ग्रहण लगा हुआ है। मौसम की बेरुखी और आलू के उत्पादन इस कदर घटा कि कोल्ड स्टोरेज खोलने वालों को पहले सीजन में ही सिर मुड़ाते ओले पड़ने जैसी हालात हो गई। 20 से 25% उत्पादन घटने के कारण जिलों में संचालित 67 कोल्ड स्टोरेजों में औसतन 50% भी भंडारण नहीं हो पाया है। अब इससे आप समझ लीजिए कि बाराबंकी में क्या स्थिति रही थी। चलिए इसके साथ ही दूसरा पॉइंट दूसरा ले लेते हैं। जो मंदड़िया और किसान विरोधी लोग सोनू चौधरी की रिपोर्ट को झुटलाते हैं ना, अभी उनकी सारी पोल पट्टी खुलने वाली है, क्योंकि इन लोगों का एक ही मकसद होता है, किसानों को डराओ धमकाओ और उनका आलू सस्ती दरों पर खरीदो और महंगी दरों पर बेचकर मुनाफा कमाओ। क्योंकि किसान तो बेवकूफ है, किसान कुछ नहीं जानता है। जितनी घबराहट हम पैदा कर लेंगे किसान उतनी जल्दी अपनी आलू को छोड़ जाएगा। ऐसा ही इन्होंने शुरुआत में किया था, जब खेतों से 500-600 रुपए कट्टे में आलू खरीदा था आप लोगों से। उसके बाद में इन्होंने चुनाव का बहाना लगा के मई में आपसे सस्ता खरीदा था और अब भी इसी तरीके से आपसे आलू खरीद रहे हैं, लेकिन मंडियों में कोई गिरावट नहीं है। किसान साथियों, ये अखबार है 22 अप्रैल 2024 का, दैनिक जागरण हाथरस का। इसमें साफ लिखा हुआ है आलू उत्पादक बेहाल, शीतगृह स्वामी मालामाल। अब इसमें देखिए फोटो भी छपा हुआ है। सादाबाद क्षेत्र में स्थित कोल्ड स्टोरेज खाली है मगर फुल का बोर्ड लगा रहे मालिक। डीएचओ हैं अनीता मैडम, इनका बयान सामने है। लिखा है अभी तक मेरे पास इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है। अगर ऐसा है तो कोल्ड स्टोरेज मालिकों को चिन्हित करके नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ये इन कोल्ड मालिकों और मंडलियों के मुंह पर करारा तमाचा है, जो कि किसानों से सस्ते में आलू लूटने के लिए व्यापारियों के साथ साथ अपने सारे एजेंडे को धार दे रहे हैं। देख लीजिए किसान साथियों, अभी देखो सादाबाद क्षेत्र नहीं, जिले के शीतगृह मालिकों ने स्टोरेज में करीब 50% से अधिक कोल्ड खाली होने के बावजूद बैनर लटकाकर अफवाह उड़ा दी कि कोल्ड भरे गए। कोई नहीं, 50% ही कोल्ड स्टोरेज भरे गए थे। अब किसान साथियों, 28 मार्च 2024 का अपना हिंदुस्तान का फर्रुखाबाद का दिखा देते हैं। देखिए फर्रुखाबाद जो कि हाइब्रिड आलू के उसके जाना जाता है, क्या यहाँ पर हाइब्रिड ज्यादा होता है, हाइब्रिड की पैदावार भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन बावजूद इसके जिले में 25% शीतगृह खाली रह गए। इस बार 12.5 लाख मैट्रिक टन आलू उत्पादित हुआ, जो कि पिछले साल जो है 13 लाख मैट्रिक टन से भी ज्यादा था। तो इससे आप समझ लीजिए कि यहां पर भी फर्रुखाबाद में 25% कोल्ड स्टोरेज खाली रह गए, जो कि इस बात का इशारा कर रहे हैं कि सोनू चौधरी की रिपोर्ट एकदम पत्थर की लकीर है, कोल्ड स्टोरेज बिल्कुल भी नहीं भरेंगे। अब किसान साथियों तैयार हो जाओ वीडियो शेयर करने के लिए, और कोल्ड मालिकों से लेकर मैनेजर, व्यापारी और ये मैनेजर मुनीम और ये स्टॉकिस्ट भड़सारी हैं, जो आप लोगों से आलू सस्ता खरीदने के लिए और सस्ता बिकवाने के लिए अपनी ऐसी तैसी करा रहे हैं, एड़ी चोटी का जो लगा रहे हैं। अब इनके थप्पड़ मारो और किसान साथियों जूता तैयार रखना, क्योंकि अब बारी है इनके जूता मारने की, इनके सिर से बाल उड़ाने की, क्योंकि इन हरामखोरों ने आप लोगों का आलू आप लोगों की बिना मर्जी के बेचा है और आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा करके आप लोगों का आलू औने पौने दामों पर बिकवा रहे हैं और यूट्यूबरों का सहारा लेकर सोनू चौधरी को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन किसान साथियों, आज इस वीडियो को देख लीजिए और गर्व से कहिए और जूता भी तैयार रखिए सालों के मारने के लिए, क्योंकि अब बख्शने का मूड नहीं है। क्योंकि अब मैं आप लोगों के सामने वो रिपोर्ट रखने जा रहा हूं जिससे आप सभी जो हैं जूता तैयार रखेंगे। किसान साथियों देखिए, ये लोग आप लोगों को एक अखबार है जो कि कोल्ड स्टोरेज मालिकों, आड़तियों, व्यापारियों और जो है स्टॉकिस्ट और भड़सारियों के पोषित होता है, सहयोग से पोषित होता है। उस अखबार को ये कभी जो है अपने उसमें लिखते हैं तो कभी उसमें लिखते हैं, जो ऐसा ये लिख देते हैं वैसा ही वो करते हैं। अब किसान साथियों, जैसा मैंने आप लोगों को इस वर्ष बताया था कि किसान साथियों घबराना नहीं, आप लोगों के लिए ये साल गोल्डन ईयर रहने वाली है और इस गोल्डन ईयर में आपको वो सारे मौके आलू को बेचकर पैसा कमाने के मिलेंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। किसान साथियों, आप लोगों के लिए मैंने गुजरात, बंगाल और उत्तर प्रदेश की खाक छानी और खाक छानने के बाद में वो रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखी थी जो कोई भी नहीं रख पाया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि कोल्ड स्टोरेज 80% ही पूरे देश भर में फुल हो जाएं तो जो है बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन तब यही लोग अरे नहीं ऊपर जाएगा या नहीं होगा, ये होगा। लेकिन किसान साथियों, इनके द्वारा पोषित जो फंडिंग उस अखबार के लिए की जाती है, उसने 18 अप्रैल 2024 जब पूरे देश में
पूरे देश के राज्यों में जहां पर आलू का उत्पादन किया जाता है पूरी खुदाई हो चुकी थी। उसके बाद में अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की थी और कहा था आलू की निकासी इतने प्रतिशत होगी। अब देखिए किसान साथियों, जूता तैयार रखिएगा, अब किसी को बख्शिएगा मत, चाहे वो यूट्यूबर हो चाहे वो कोई भी हो जो आप लोगों के प्रति सोनू चौधरी के मन में जहर भर रहा था और अपना फायदा देख रहा था। अपने लाखों करोड़ों के कर्जे इन लोगों ने सोनू चौधरी के मार्फत वो वसूल कर लिए, फायदा ले लिया, लेकिन आप लोगों को नहीं लेने दिया। आप लोगों को बस इसी में रखा, ये सोनू चौधरी मरवा देगा, ये कर देगा, इसकी वीडियो मत देखो या ये मत करो। सोनू चौधरी है जो जो कह रहा है वो आप लोगों के सामने पत्थर की लकीर मिल रही है रिपोर्ट जो है। किसान साथियों देखिए, यह है आलू संदेश अखबार जो कि इन लोगों के द्वारा पोषित होता है। एक बहुत बड़ी मात्रा में इन लोगों के द्वारा इस अखबार के एडिटर को जो है फंडिंग की जाती है और उस अखबार की प्रतियां जो है आप पीडीएफ के रूप में विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर देखते हैं कि आज आलू संदेश ने ये लिखा है, आलू संदेश ये लिख रहा है, यानी कि आप लोगों के लिए आलू निकालो और भंडारण जन क्या क्या लिखता रहता है, यही आलू संदेश। आज ये जो कॉपी मुझे मिली है और इसमें आप खुद देख लीजिए, देश के कोल्ड स्टोरेजों में आलू भंडारण 78.87% रहने का अनुमान है। भंडारण क्षमता वृद्धि के साथ पिछले वर्ष से लगभग 9% कम है। अब निकाल लो किसान साथियों जूता, क्योंकि मैंने कहा था कि 80% ही लोड हो जाए और इस अखबार ने 78% ही कोल्ड स्टोरेज देश भर में लोड दिखाए थे पूरी खुदाई हो जाने के बाद में। तो अब आप इससे क्या समझ रहे हैं, सोनू चौधरी की रिपोर्ट पत्थर की लकीर है कि नहीं है? क्योंकि सोनू चौधरी ने क्या कहा था, 80% ही कोल्ड स्टोरेज भरे गए हैं और 80 में से ही सोनू चौधरी जो है 58% की निकासी बता रहा है। अभी बीज की निकासी भी होनी है, तो आलू में तेजी नहीं विध्वंसक तेजी आनी है। आलू की शॉर्टेज है और शॉर्टेज को ये भुनाना चाहते हैं और इसी वजह से आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा कर रहे हैं और आप लोगों के हृदय में सोनू चौधरी के प्रति नफरत भर रहे हैं। कोई मादक पदार्थों का सेवन करते हुए बता रहा है, तो कोई जो है टांग खींचने में लगा हुआ है, तो कोई जो है उपहास उड़ा रहा है। लेकिन किसान साथियों आज उपहास इनका उड़ाएगा। बस आप लोग जूता तैयार रखिए, बस जूते बजाने हैं इनके सिर पर। जहां पर भी ये लोग बोले कि आलू निकालो, जूता उठाओ, दो इनके मुंह पे कि तेरा कोल्ड कितना भरा गया था। तू जिस अखबार को ये डालते हैं उन अखबार को साफ स्पष्ट रूप से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, जिससे आप लोगों के अंदर कोई जो है गुंजाइश ना रहे कि सोनू चौधरी ये कहता है, सोनू चौधरी वो कहता है। ये क्या कहते हैं, 100% अब इनका बाप ही कह रहा है, जिसे ये अपना बाप मानते हैं ना, वही अखबार वाला कह रहा है कि देखिए 78.87% यानी 2% सोनू चौधरी से भी कम। तो आप इससे समझ लिए मैं तो 80% ही बताकर चल रहा हूं और उसी में मैंने आपको परसेंटेज निकाल के दे दी। कहां भरेगे 100%? अब इन लोगों से पूछो, धूर्त लोगों से, कहां भरेगे कोल्ड स्टोरेज 100%? बस आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर कैसे लिया जाए वो प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अब आप सभी समझ गए होंगे कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य क्या था। साथ ही किसान साथियों देखो, उत्तर प्रदेश के बारे में 78% की जो निकासी है लास्ट ईयर के अपेक्षा जो है इस बार जो है 150.65 लाख टन ही आलू का भंडारण हुआ था। अब आप इसे खुद समझ लीजिए। सोनू चौधरी वो रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखता है किसान साथियों, जिसका सीधा सरोकार आपसे होता है। कई यूट्यूबरों ने तो आपने शुरुआत से ही देखा होगा कि ये जो है मरवा देगा, इस पे कोई काम धाम नहीं है, 2021 देख लो या वो देख लो। अबे जंगली जानवर हो, ये 2021 का सोनू चौधरी नहीं है, ये 2024 का सोनू चौधरी है, जिसने पूरे देश की खाक छानने के बाद में वो रिपोर्ट किसानों के सामने रखी, जिसे हर कोई मानने के लिए बाध्य हुआ। और मैं आज इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूं किसान साथियों, अब भी आप लोगों की रिपोर्ट सामने है, अब भी कोई ज्यादा समय नहीं गुजरा है। आंखें खोलिए, आंखें मूंद कर विश्वास मत कीजिए, अंधभक्त मन बनिए। अंधभक्त पूरे देश भर में बहुत हैं, अब जो है आप भक्त बनिए और साथ ही आलू के अच्छे से अच्छे भाव लीजिए, जिससे आप लोगों को कुछ फायदा हो। निकासी एक बड़े स्तर पर है और इसका फायदा आप लोगों को मिलेगा। मेरा जो मोटिवेट है वो आप लोगों के हौसले से है। आप लोग अगर बिखर जाओ तो फिर हौसला कोई काम का नहीं है, क्योंकि 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा का जो हौसला है ना, वो आप लोगों की बदौलत है। क्योंकि मेरी रिपोर्ट कोई झुठला नहीं सकता। सिर्फ अपने व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए आप लोगों के अंदर एक जहर यूट्यूबरों द्वारा भरा जाता है। आप लोगों को मतलब जो नहीं कहना चाहिए वो यूट्यूबर जो है कह देते हैं। ये ध्यान नहीं रखते कि वो किसके ऊपर जो है टिप्पणी कर रहे हैं। यदि किसान साथियों ये भारी बारिश का जो मैंने आप लोगों को 20 दिन पहले वीडियो के मार्फत बताया था कि भारी बारिश होगी, एक लंबा स्पेल है, अगर ये नहीं होता और जो लोग जो है हमें बर्बाद करने के लिए, हमारी टांग खींचने के लिए तैयार बैठे थे, क्योंकि एक यूट्यूबर ने तो ये भी कह दिया था दिखाई नहीं देंगे 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बोलने वाले।
इसी से समझ लीजिए कितनी ज्वेलसी इन लोगों के मन में सोनू चौधरी के प्रति थी, और इन्हीं लोगों ने शुरुआत से लेकर आखिर तक आप लोगों को आलू के अच्छे रेट नहीं लेने दिए। कभी इन लोगों ने मेरा संबंध कोल्ड मालिकों, व्यापारियों, भरसारियों से बता दिया अपने वीडियो चलाने के लिए, तो कभी इन लोगों ने मादक पदार्थों का सेवन करने वाला बता दिया, तो कभी इन लोगों ने पंजाब और हिमाचल प्रदेश पर जाकर ये देखने की कोशिश की कि अगर सोनू चौधरी ये बता रहा है कि नुकसान फसलों में हुआ है, आलू की फसल बर्बाद हुई है, तो उन्होंने इसको एक सोने पे सुहागा की तरह लिया, यानी कि एक मोटी मलाई मिल गई, इसे मार लो। और लेकिन हुआ क्या, क्योंकि देखो जो रिपोर्ट सोनू चौधरी देता है ना, वो एकदम ऑथेंटिक रिपोर्ट देता है, जिससे ये लोग बुरी तरीके से बौखला जाते हैं। बौखला जाओ, मेरा क्या कर लोगे? देखो मेरा तो सीधा परमेश्वर है, सीधा आप लोग हैं। और देखो मैंने 80 बताई थी, ये तो 2% और गिरा के बताया था, और जब खुदाई पूर्ण हो चुकी थी। अब आप डिसाइड कर लीजिए, क्या 100% कोल्ड स्टोरेज भरे गए थे? जवाब देना कमेंट में किसान साथियों। जब 100% कोल्ड स्टोरेज नहीं भरे गए तो ये लोग आप लोगों के अंदर इतना जहर क्यों भर रहे हैं? आप लोगों को इतना मिसगाइड क्यों कर रहे हैं? चाहे वो यूट्यूबर हो, कोल्ड मालिक, मैनेजर, मुनीम और आड़ती और व्यापारी, आप लोगों को समझना होगा। इसी से आप समझ लीजिए, इससे ज्यादा मैं समझा नहीं पाऊंगा, इससे ज्यादा मेरा जूता समझाएगा। और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो जूता तैयार रखो, मारो सालों के, किसी को बख्शो मत, क्योंकि अब बख्शने का मूड नहीं, अब आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान है कि देखो तुम्हारे कक्का ने क्या लिखा है और तुम क्या हमें बता रहे हो। आपको सोनू चौधरी एकदम खरे सोने की सिक्के की तरह मिलेगा, जहां भी देखोगे परख सोने की ही मिलेगी, चांदी की भी नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन और अनुरोध रहेगा, इस वीडियो को जितना संभव हो सके व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों में शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं शाम को देश भर की प्रमुख आलू मंडियों और देश भर में चल रही आलू गतिविधियों के साथ में शाम को।